और सबसे ज्यादा सेक्स करप्शन हो रहा है इसमें। जो उसके सुंदर महिलाएं रहती है, जो लोग कर्मचारी उसका देह पर एक व्यापार तक के लिए मजबूर हो जाती है। ये हमारा समाज जा का। हम एक महिला की बात करते हैं, उससे किसी ने ले लिया अकाउंट नंबर, ये सब सारा चीज ले लिया कि कुछ मिलेगा आपको। उसने अपना दे दिया और उसको पेंशन मिलता था अपने पति का। हम एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं अपने समाज की महिलाओं से, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो वाला आदत खत्म कीजिए। नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, आज हमारे समाज में एक ग्रुप लोन जो दिया जा रहा है विभिन्न बैंक, छोटे छोटे बैंकों के द्वारा, उनका क्या उद्देश्य है ये भी हम जानेंगे। और वर्तमान जो उनका उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो रहा है, और अभी जो स्थिति बन गई है कि लोग, महिलाएं समस्याओं को लेकर के डीएम साहब के दरबार, एसपी के दरबार और थाने पहुंच रही हैं कि अमुक बैंक वाले आकर के हमारा मवेशी खोलने के लिए तैयार है, हमारा खटिया उठाने के लिए तैयार है, हमको नौकरी करवाने के लिए तैयार है। इन तमाम समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच आए हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अग्निकांड हो, सभी जगह ये उपस्थिति में अपना उपस्थिति देते हैं और भरपूर लोगों को सहयोग करते हैं। इनका नाम है, ये परिचय का मोहताज नहीं है, ये हमारे बीच के हैं, इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार। तो आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम अपने स्टूडियो में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे हम अपने चैनल के लिए आशीर्वाद भी चाहेंगे। जी नमस्ते भैया। भैया, एक अभी वर्तमान में बड़ा ज्वलंत समस्या, लोग तो आया छोटा छोटा बैंक की हम लोगों को कर्ज दे करके उसको गरीबी से ऊपर उठाएंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया कि आज उसका बकरी खोलने के लिए लोग बैंक वाले चले जाते हैं, रात में पहुंच जाते हैं, इस तरह का शिकायत आने लगा है। इस पर आपका क्या कुछ नॉलेज में है? देखिए, अभी हम गांव में रह रहे हैं तो गांव में इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम बस 2-3 उदाहरण देंगे जिसको हमने फेस किया। हमारे गांव से 3-4-5 फैमिली ऐसा है जो पलायन कर गया यहाँ से, वो नहीं दे पाया। अमूमन होता क्या कि हम अपने समाज को जागरूक कर नहीं पाए, उसके लिए तैयार नहीं कर पाए। लोन होता क्या है? लोन है, आप उसको रनिंग जब तक बिजनेस में ना कीजिएगा तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। हम मान लिया कि लोन लिए और उससे हमें एक अपना घर बना लिए, तो घर तो रिटर्न देगा नहीं, क्योंकि घर से कोई भाड़ा तो हमको आ नहीं रहा है। तो हम लोन फिर रिपे कैसे करेंगे? और गांव की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इस संबंध में जागरूक नहीं है। बहुत आसानी से मिल रहा है तो वो उठा ले रही है। कोई अपना घर बना ले रही है, कोई अपने बेटी का शादी कर ले रही है, कोई अपना श्राद्ध कर ले रहा है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जहां से उसको रिटर्न होने की संभावना हो। और उसका परिणाम क्या होता है? इस लोन को चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले लेती है, दूसरे से फिर तीसरा ले लेती है। और अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पति यदि 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और लोन ले ली वो 20,000 का महीने का किस्त का। शुरू में तो पता चलता नहीं है कि बहुत आसानी से। हमारे बगल में एक लड़का है जिसको बैंक ने ऑफर किया, उसने 50,000 का लोन ले लिया था। हम बोले 50,000 करे क्या? बोला कि हमने घर बनाया है, घर थोड़ा सा बना लेंगे। हम बोले घर बना लेगा तो रिटर्न कैसे करेगा? घर से तो पैसा आएगा नहीं। हम बोले लौटा दो, तुम घर अपने कमाई से बनाओ। उसने अंतोगत्वा लौटाया, लेकिन 20,000 रुपया उड़ा करके 30,000 रुपया लौटाया। 20,000 रुपया, अब 20,000 की देनदारी हो गई उसके ऊपर, वो कैसे लौटाएगा? दूसरी बात, अभी एक हमारे अपने रिलेटिव, उसने क्या किया कि लोन ले लिया। लोन लेके घर में लगा दिया, कुछ बीमारी में लगा दिया, कुछ बेटा मांगता था उसको दे दिया। ऐसे करते करते वो 5-6 जगह से लोन ले लिया और उसका जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 25 से 30,000 रुपया महीने का किस्त था। और उसके पति 5 से 7,000 रुपया महीना कमा रहे थे, 10,000 से भी कम। वो रिटर्न कैसे करेंगे?
अब उसके घर पर बेइज्जती चालू हो गया। हम भी उसको यही सजेशन दिए कि आप गांव छोड़ के चले जाइए, गांव में रहिएगा, मांगेगा। और इस तरीके से हर एक गांव जाइए आप, खगड़िया जिला का हर एक गांव हम कह रहे हैं, जहां 5 से 10 फैमिली ऐसा मिलेगा जो लोन उठाया, सक्षम नहीं हुआ, तो वो गांव छोड़ के पूरे परिवार, आपका वो घर बना हुआ ही रह गया, वो चूहा का घर बन गया है, चूहा का बसेरा हो गया है, और आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मजदूरी कर रहे हैं। वैसे लोन लेने की क्या जरूरत थी? अब एक तो ये लोन की बात हो गई। दूसरे तरफ जो हम ये समूह लोन की बात जो हम कर रहे हैं, समूह में मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, उसमें से 2 महिलाएं, उस समूह को लोन मिलता है। समूह के लोग महिलाओं ने 3 लाख रुपए का लोन उठाया। किसी ने 1.5 लाख लिया, किसी ने 1 लाख लिया, किसी ने 50,000। वो 10 महिलाओं में 3 आदमी ने लिया और वो देने में सक्षम तो है नहीं। वो क्या किया, गांव से पलायन कर गया। तो वो पैसा रिकवरी कैसे होगा? तो वो जो 10 मेंबर है, वो 10 में से जो 7 बचे हैं यहाँ पर, उसका देनदारी बनता है, और उस पर अभी नोटिस आ चुका है। उसको पता ही नहीं था कि इतना लोन उठ गया है इस पर। अब उसको नोटिस आ गया कि 3-3 लाख रुपया सबका कि आप ये लोन जमा कीजिए, नहीं कीजिएगा सर्टिफिकेट केस होगा, आपको अरेस्टिंग हो जाएगा। अब वो सारे लोग परेशान है, जो नहीं ली है वो परेशान है ग्रुप में। हम एक महिला की बात करते हैं कि उससे किसी ने ले लिया अकाउंट नंबर, ये सब सारा चीज ले लिया कि कुछ मिलेगा आपको, उसने अपना दे दिया, और उसको पेंशन मिलता था अपने पति का। उसको पता ही नहीं है कि 3 लाख 4 लाख रुपया लोन उठ गया है इस ग्रुप में। हम ग्रुप से हमको जोड़ दिया, ग्रुप से उठ गया, और उसका क्या किया, बैंक से पर ईयर अभी तक उसका हर एक मंथ 3-4 महीने से 5,000 6,000 करके उसका कटते जा रहा है। लिया कोई और, भर कोई और रहा। तो हम एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं अपने समाज की महिलाओं से, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो वाला आदत खत्म कीजिए। किसी न किसी रूप में आपको देना ही पड़ेगा। किसी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आप उससे रिटर्न नहीं हो सके, उससे हमको पैसा इनकम बिजनेस में कर सकते हैं, आप बकरी खरीद सकते हैं, दुकान खोल के कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी ऐसे जगह मत लगाए जहां से पैसा आने की संभावना नहीं है। इसका परिणाम होगा, यदि आप नहीं दीजिएगा, इतनी तंग तबाही होगी कि आप सुसाइड करने के स्टेज में, और बहुत से लोग सुसाइड कर भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बन्नी पंचायत की महिलाएं तो लोन लिया ही, और वो आके हमको जबरदस्ती कर रहा। और सबसे ज्यादा सेक्स करप्शन हो रहा है इसमें। जो उसके सुंदर महिलाएं रहती है, जो लोन लेती है, वो अपना दे एक तरीके से इन माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी से दे व्यापार तक के लिए मजबूर हो जाती है। ये हमारा समाज जा कहाँ रहा? हमको इसके बारे में सोचना होगा। और हम तो कहेंगे कि आप किसी ग्रुप से यदि जुड़े हुए हैं तो आप उसमें तहकीकात कर लीजिए। यदि आपको नहीं काम है तो आप उसको क्विट कीजिए, उसको छोड़िए। नहीं तो आने वाले भविष्य में हम अपने आस पड़ोस में 3-4 जगह जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, जिसको किसी तरह मुक्ति दिलाने में, तो ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज आप लिए भी नहीं है पैसा, आपको चुकाना भी पड़ेगा पैसा। तो जो भी यदि आप लोन लिए हैं तो उसको कोशिश कीजिए कमा के जल्दी चुका दे, और इस मकर जाल से, गिरफ्त से मुक्त होइए। सरकार भी पता नहीं इसको प्रमोट तो की है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट का अध्ययन नहीं कर रही है। उसके साइड इफेक्ट का अध्ययन करके इस पर एक निदान जरूर निकलना चाहिए, अन्यथा समाज बहुत ही बुरे गत में पहुंच रहा है, समाज की महिलाएं बहुत बुरे गत में पहुंच रही है। एक सवाल और हमारा आपसे होगा कि बड़े बड़े बैंक जो हैं या सरकारी बैंक जो है, वो रोजगार के लिए जो लोन देता है तो पहले जगह उससे मांगता है, जगह कैसा है, आप कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास रखिए, आप जहां से क्या करना चाहते हैं व्यवसाय, आप वहां का कोटेशन दीजिए, हम आपको उपस्कर ला करके देंगे, उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो छोटा छोटा बैंक जो लोग को समूह में लोन दे रहा है या वो पर्सनल लोन कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस टाइप का जो ये है, तो क्या इस पर
ये इसका कोई काम नहीं है कि इस तरह का किसी चीज को हम जो है सो उसका अध्ययन करें कि ये करने लायक है कि नहीं है, ये भविष्य में पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, इसका कुछ व्यवसाय चल रहा है कि नहीं, या व्यवसाय खड़ा करने के उद्देश्य से ले रहा है कि शादी करने के उद्देश्य से ले रहा, इसका क्या कोई नहीं है ऊपर से इस पर नियंत्रण। या बैंक को देखने के लिए एलडीएम होते हैं जिला में, जो सरकारी और गैर सरकारी सभी बैंक को देखते हैं एलडीएम, क्या वो इन बातों से बेपरवाह हैं? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या इसको लेकर के लोगों को जागरूक करके एक लड़ाई लड़ने का बात करेंगे क्या? देखिए, पहले शुरू में आया, हमको भी समझ में नहीं आया, हमें भी लगा कि गांव साहूकार से मुक्त हो रही है, जो महंगे दर पर ब्याज लगाते हैं उससे हमारा समाज मुक्त हो रहा है। लेकिन ये भी एक तरह का साहूकारी ही रहा, और सरकार को अभी एनालिसिस करना चाहिए। आपने सरकार की पॉलिसी के बिना ये लोग आ नहीं सकते माइक्रो फाइनेंस। सरकार ने पॉलिसी जो भी निर्धारित किया, ये लोगों को अपने रिटर्न से मतलब है। ये आप उस पैसे का क्या बम खरीद रहे हैं कि थिनट खरीद रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप समाज में हीरोइन और स्मैक खरीद रहे हैं। हम तो बहुत से ऐसे ग्रुप को देखे हैं जिसके बच्चे दारू का बिजनेस करते हैं, जिसके बच्चे स्मैक का बिजनेस करते हैं, वो लेकर के स्मैक के बिजनेस में, दारू के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सरकार को एक इसको स्टडी करने का और इसके ड्रॉबैक को जानने का कोशिश करना चाहिए। और ये जब तक समाज में, और दूसरी बात कि हमारे जैसे सामाजिक लोगों को और ढेर सारे सामाजिक लोगों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, समाज में जागरूकता के लिए। सरकार को भी चाहिए कि इस दिशा में एक गंभीर पहल करे, अन्यथा हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। चलिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे अंत में कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए 2 शब्द कह दीजिए, और मेरे तरफ से आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमारे चैनल को लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। देखिए, मैंने आज जो ये मैसेज दिया है, ये मेरे अंदर कुलबुलाहट थी। मैंने खबर बिहार इनको एक माध्यम बना, उस माध्यम को अब आप लोगों का कर्तव्य है, समाज के यदि जागरूक नागरिक हैं आप, और आसपास जाके आप खुद पता कर लीजिए, और लगता है कि ये यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो रही है हमारे समाज में, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। हालांकि इस पर बहुत से रील्स, मीम्स, बहुत तरह के चीज बने हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, खबर बिहार इन एक पॉजिटिव चैनल है जहां पॉजिटिव न्यूज़ों को दिखाया जाता है और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित है। तो आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर के खबर बिहार इन देखें, उसको सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे खगड़िया के बच्चे जो इस पर पत्रकारिता के लाइन में जो अच्छा करना चाह रहे हैं, ये भी इनको भी हौसला मिले। तो आइए सब मिल करके खबर बिहार इनको बिहार का नंबर 1 चैनल बनाए। जी नमस्कार।